नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी जीके में, जहां हम रोजाना हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बातचीत करते हैं। यदि आप इस प्रकार की श्रृंखला से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। तो आइए आज के अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का अपना प्रश्न संख्या है 32, जिसमें क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम से संबंधित है। इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो इससे संबंधित है, निश्चयवाचक सर्वनाम से संबंधित। ऑप्शन नंबर अ वह, ऑप्शन नंबर ब मैं, ऑप्शन नंबर स तुम और ऑप्शन नंबर द हम। तो आपको यदि इसका उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में उत्तर को कमेंट करना है। सबसे पहले तो हमने सर्वनाम की परिभाषा पढ़ ली। परिभाषा के बाद में सर्वनाम के भेद पढ़े। सर्वनाम के कुल कितने भेद पढ़े, तो 6 भेद पढ़े। 6 भेद कौन कौन से थे, तो सबसे पहले पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। कुल 6 भेद पढ़े। 6 भेद में से पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेदों के बारे में हमने पढ़ लिया। 3 भेद कौन कौन से थे, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आज हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। दूसरा भेद कौन सा है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चय निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी, तो इसकी परिभाषा होगी संज्ञा की वे शब्द जो संज्ञा की निश्चितता को प्रकट करते हैं। संज्ञा की निश्चितता को बताने वाले संज्ञा की निश्चितता को बताने वाले सर्वनाम शब्द क्या कहलाएंगे, तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो संज्ञा है उसकी क्या बताएंगे, निश्चितता को प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। इसके लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, तो यह, वह, ये, वे और वो। ये कुल 5 शब्द है जिनका प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, तो संज्ञा की निश्चितता को बताने के लिए यदि 5 शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो कौन से शब्द कहलाएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। एक बार इसको आप बता दीजिए। उतार दिया। तो ये कौन से शब्द है, कितने शब्द है, 5 है। कौन कौन से, यह, वह, ये, वे, वो। ये शब्द ये 3 जगह प्रयोग होते हैं, कुल 3 जगह। तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कौन कौन से शब्द है, तो यह, वह, ये, वे और वो का प्रयोग। देखिए कितने शब्द है, तो 5 शब्द है। इनका प्रयोग कितनी जगह होगा, 3 जगह। किस किस के लिए होगा, तो यदि इन 5 शब्दों का प्रयोग सबसे पहले किसके लिए हो, यदि 5 शब्दों का प्रयोग व्यक्ति के नाम के स्थान पर, यदि ये शब्द है इनका प्रयोग कहाँ हो, तो व्यक्ति का नाम है, नाम के स्थान पर हो, तो वहां पर क्या होगा, तो वहां पर होगा पुरुषवाचक का अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक के 3 भेद पड़े, उनमें से कौन सा था, अन्य पुरुषवाचक। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा वहां पर, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। उसके बाद यदि इन तीनों 5 शब्दों का प्रयोग कहाँ पर होगा, तो 5 शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होगा। संज्ञा के लिए होता है, हम जानते हैं कि जो सर्वनाम शब्द होते हैं संज्ञा के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, संज्ञा के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो इन 5 शब्दों का प्रयोग कहाँ होगा, संज्ञा के लिए तो होता है, लेकिन इनके ठीक बाद यदि वह संज्ञा शब्द नहीं, मतलब सर्वनाम तो आ गए, ये 5 सर्वनाम आ गए,
सर्वनाम के ठीक बाद क्या है? ठीक बाद संज्ञा शब्द नहीं। एक स्थिति तो बनेगी कि इनके ठीक बाद में वो संज्ञा शब्द प्रयुक्त नहीं होगा, ठीक है, इनके ठीक बाद संज्ञा शब्द नहीं आएगा। और दूसरी स्थिति क्या होगी? तो सर्वनाम आएगा, सर्वनाम के ठीक बाद क्या आएगा? तो ठीक बाद क्या आएगा? ठीक बाद आ जाएगा संज्ञा शब्द। देखो कितनी स्थिति? दो स्थिति बनेगी, एक तो सर्वनाम शब्द के ठीक बाद आएगा संज्ञा शब्द, और एक सर्वनाम शब्द के ठीक बाद नहीं आएगा, बाद में नहीं आएगा। एक तो जैसे यहाँ पर राम बैठा है, ठीक है, राम के ठीक पीछे यदि मोहन बैठा है तो इसे कहेंगे ठीक बाद। लेकिन यहाँ पर राम बैठा है लेकिन बीच में खाली स्थान है और उसके बाद मोहन बैठा है, तो ये ठीक बात नहीं कहलाएगा। ठीक बात कौन सी स्थिति? कि उसके पीछे का पीछे, मतलब मैं ये खड़ा हूँ तो मेरे पीछे क्या है? तो लपेट में लगे, ठीक है। तो इसी प्रकार यदि मैं खड़ा नहीं हूँ, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर और पीछे खाली जगह के बाद में बीच में और कोई बैठे हुए और उसके बाद में लपेट में लगे, तो ये ठीक बात नहीं गिना जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? एक तो संज्ञा शब्द आएंगे, सर्वनाम शब्द के बाद में क्या आएगा? संज्ञा शब्द आएगा। लेकिन दो स्थिति होगी, एक तो इसके ठीक बाद संज्ञा शब्द आ जाएगा दूसरा, ठीक है, और एक इनके ठीक बाद में नहीं आएगा। तो ठीक बाद में आएगा वहां पर क्या होगा? तो वहां पर होगा ठीक बाद नहीं आएगा, वहां पर होगा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। और एक ठीक बाद आ गई संज्ञा शब्द, मतलब सर्वनाम शब्द आया और उसके ठीक बाद में क्या आ गया? ठीक बाद में संज्ञा शब्द आ गया, तो वहां पर क्या होगी? तो वहां पर होगा संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण होगा, वाचक या सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक क्या हो जाएगा? विशेषण होगा। देखो हम जानते हैं विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा के ठीक पहले प्रयोग किया जाता है, तो ये क्या हो गया? तो सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। यदि सर्वनाम शब्द के पश्चात ठीक पश्चात क्या आ जाए? तो संज्ञा शब्द आ जाएगा, तो वहां पर क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसे आप उत्तर दीजिए। अब इनके उदाहरण समझ लेते हैं, ठीक है। इनके उदाहरण क्या होंगे? तो सबसे पहला उदाहरण क्या है? वह मेरा मित्र है। सबसे पहला उदाहरण क्या है? तो वह मेरा मित्र है। देखो वह मेरा मित्र है, कौन है? तो वह का प्रयोग हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? तो वह कोई अन्य व्यक्ति है, व्यक्ति ही होगा यहाँ पर। यहाँ पर कोई न कोई सजीव या निर्जीव क्या होगा? व्यक्ति ही होगा। किसी वस्तु के लिए तो प्रयोग किया जाएगा नहीं, तो वह किसी व्यक्ति के लिए हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? तो वहां यहाँ पर होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो हमने किसका प्रकार है? पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रकार है, ठीक है। अब क्या है? तो दूसरा उदाहरण होगा वह मेरी गाड़ी है। वह मेरी गाड़ी है, ठीक है। वह किसके लिए प्रयोग हो रहा है? मेरी के लिए तो हो रहा ही नहीं, वह किसके लिए? वह मेरी गाड़ी, मतलब गाड़ी के लिए प्रयोग किया जा रहा है। और किसका प्रयोग किया जा रहा है? वह वस्तु है, वस्तु है, लेकिन इसके ठीक पश्चात नहीं है। यदि ठीक पश्चात आ जाती तो क्या होता? सार्वनामिक विशेषण। ये किसके लिए? तो निश्चित वस्तु के लिए। तो ये क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। यही उदाहरण है, ठीक है। देखिए वह गाड़ी मेरी है, गाड़ी। देखो वह शब्द का प्रयोग किसके लिए हो रहा है? गाड़ी का। गाड़ी क्या है? तो यहाँ पर ये गाड़ी संज्ञा शब्द है, ठीक है। यहाँ पर भी गाड़ी क्या है? संज्ञा शब्द है। और ये सर्वनाम वह क्या है? तो सर्वनाम शब्द है। यहाँ पर भी वह क्या है? सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम
नाम शब्द। देखिए वह एक तो गाड़ी के ठीक पहले आ रहा है, मतलब संज्ञा शब्द से ठीक पहले आ रहा है, तो ये किसकी तरफ संकेत कर रहा है कि वह गाड़ी मेरी, मतलब वह गाड़ी मेरी, मतलब उसकी तरफ संकेत हो गया कि वह कौन सी, तो उस गाड़ी के लिए बताया जा रहा है कि वह किसकी गाड़ी, मेरी। और एक क्या है कि वह मेरी गाड़ी, तो उसके तरफ संकेत नहीं होगा, उसकी तरफ क्या हो रहा है कि वह निश्चितता बता रहा है कि वह मेरी गाड़ी, मतलब गाड़ी किसकी है तो मेरी, इसके लिए। और ये किसके हो रहा है, उसकी तरफ संकेत हो रहा है, किसकी, गाड़ी की तरफ, कि वह गाड़ी मेरी, वह गाड़ी है वो मेरी। तो इसकी तरफ, इससे क्या हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, उसके लिए ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो गया। कौन सा विशेषण, तो संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। देखो यह वह ये वे वो, इनका प्रयोग कितनी जगह किया जाएगा, 3 जगह प्रयोग किया जाएगा। कौन कौन सी, तो एक तो अन्य पुरुष, पुरुषवाचक का जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भेद है उसके लिए, मतलब अन्य पुरुष का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयुक्त किया जाएगा, तो वहां क्या होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम, यदि सर्वनाम शब्द के ठीक पश्चात संज्ञा शब्द न प्रयुक्त होकर कहीं और स्थान पर प्रयुक्त होता है, तो वहां पर क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। और एक क्या होगा कि सर्वनाम शब्द के ठीक पश्चात क्या आ जाए, सर्वनाम शब्द के ठीक पश्चात यदि संज्ञा शब्द आ जाए तो वो होगा संकेतवाचक सर्वनाम। तो इनमें से निम्न में से हमने क्या पढ़ना कि निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय में ये जो 5 शब्द है इनका प्रयोग किया जाएगा। तो वह देखिए यहाँ पर मिल रहा है वह, तो ये क्या हो गया, ये सही हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर अ क्या है, सही है। आगे और पढ़ लेते हैं। मैं हमने पढ़ा, मैं किसके लिए, मेरे लिए प्रयुक्त होगा, मैं क्या हूँ, उत्तम, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तुम कौन, तुम किसी अन्य के लिए हो रहा है, तुम मध्यम पुरुष, मतलब दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं, तो उनमें तुम किसके लिए प्रयोग किया जाएगा, मैं और आप बातचीत कर रहे हैं, तो मैं तुम आपके लिए क्या प्रयोग करूंगा, आप का प्रयोग करूंगा, या फिर तू का प्रयोग करूंगा, या तुम का प्रयोग करूंगा, ठीक है। तो तुम किसके लिए होगा, मध्यम पुरुषवाचक के लिए। और हम सब क्या होंगे, सभी हम क्या होंगे, तो हम का प्रयोग किया जाएगा जहां पर भी हम कहाँ होंगे, मध्यम पुरुष, मतलब हम सब एक साथ होंगे, ज्यादा लोग होंगे, तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, हम का प्रयोग। हम क्या होंगे, सभी एक साथ मिलकर होंगे, एक साथ समूह में होंगे, तो हम का प्रयोग किया जाएगा। इसका उत्तर क्या है, तो वह क्या है, तो इसका प्रयोग यह वह ये वे वो का प्रयोग 3 जगह प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। धन्यवाद।